नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी मैं मनमोहन सविता आज आपके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ कुमार गौरव सर के करंट अफेयर के क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो क्लास आज की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही बेहतरीन क्लास मैंने आप सभी के लिए तैयार की है। अगर आपके पास समय हो तो इस क्लास को पूरा देख लेना, कहीं ना कहीं आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो जितने भी साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को पहले क्वेश्चन से, क्योंकि सभी क्वेश्चनों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए तैयार किया है। बेहतरीन से ललन टॉप क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आपकी परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष, तो आप सभी को पता है, आपने पढ़ा है इस क्वेश्चन को। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का जो अध्यक्ष बना है वो अपना भारत बना है। देखिए, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन यानी ISO की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? लंदन में, UK में इसका, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इसका क्या है? हेडक्वार्टर अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का यानी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए, अगर हम बात करें कि गन्ना उत्पादन यानी चीनी किससे बनती है? गन्ने से बनती है। और गन्ना उत्पादन में कौन आगे है? तो वो है आपका ब्राज़ील आगे है। सेकंड स्थान पर कौन है? तो वो अपना भारत है। लेकिन चीनी का कटोरा कैसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है चीनी का कटोरा कैसे बोलते हैं, यानी शुगर बॉल ऑफ, किसे बोलते हैं हम? तो ये बोलते हैं हम क्यूबा को। और क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। ठीक है, ये सभी आप लोग याद रखना है। ऐसे ही गन्ने से और क्या बनता है आपका? तो गन्ने से ही आपका बनता है इथेनॉल, यानी एक बायोफ्यूल है आपका। और इसमें 20% पेट्रोल में इसको मिलाया जाएगा, जिससे पेट्रोल काफ़ी हद तक आपका सस्ता हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होगा। तो आपको याद रखना है कि इसका जो 2024 के लिए अध्यक्ष रहेगा चीनी संगठन का, वो कौन रहेगा? अपना भारत रहेगा। अब देखिए, भारत के पास 2023 में कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्षता रही हैं। जैसे आपको पता है G20 की अध्यक्षता किसने की? भारत ने की। SCO की जो बैठक हुई वो भी कहाँ हुई? भारत में हुई। और ICC वर्ल्ड कप 2023 भी कहाँ हुआ? भारत में ही हुआ। तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि 2024 में आपका होगा चीनी संगठन का अध्यक्ष रहेगा भारत। अब देखिए, हाल ही में कुछ बैठकें हुई हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। वैसे कई बार मैंने आपको इसके बारे में बताया है और आपको कई बार इनका रिवीजन भी कराया है, तो एक बार फिर से मौका मिला है तो हम रिवीजन फिर से करेंगे। पूछा गया आपसे, WOAH के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। ये क्या है आपका? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ यानी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है आपका, WOAM। ठीक है, ये आपका रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। इसमें सदस्य देश कितने शामिल हैं? तो 36 शामिल है। और इसके हेड हैं वर्तमान में डॉक्टर संजीव बालियान, ठीक है, जो अध्यक्षता करेंगे। तो इसकी बैठक कहाँ हुई? आपकी नई दिल्ली में। ठीक है, ये भी आपका रखना है। अब देखिए, कुछ प्रमुख बैठक, जैसे कि मसाला कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई? आपकी मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये आपका नई दिल्ली में होगा। WHO की बैठक कहाँ हुई है? तो ये आपकी बर्लिन, जर्मनी में हुई है। कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ हुआ आपका? तो बेंगलोर में हुआ। P20 की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। G20 की बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। ब्रिक्स 2023 की बैठक कहाँ हुई? जोहान्सबर्ग में। SCO की बैठक ये कहाँ हुई आपकी? तो भारत में हुई 2023 की। G7 की बैठक कहाँ हुई? जापान में हुई। क्वेड की बैठक कहाँ हुई? जापान में हुई। SCO 2027 यानी SCO 2022 कहाँ हुआ आपका? तो शर्म अल शेख में हुआ था। माफ़ करना, 2023 कहाँ हुआ आपका? तो ये हुआ था शर्म अल शेख में। और COP 28 कहाँ होगा? तो ये होगा आपका 2024 में UAE में। और हल्दी बोर्ड की जो स्थापना की गई वो कहाँ की गई? महाराष्ट्र में की गई है। इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले से आपके कुछ ललन टॉप क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपका रिवीजन कराया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ के कहीं ना जाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी बेहतरीन से प्रश्नों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। उससे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। मैवेला वैक्सीन का संबंध। तो मैवेला जो आपकी एक वैक्सीन बनाई गई है, इसका संबंध किससे? खसरा और रुबेला से। दोनों ही हमारी बीमारी हैं, ठीक है। और बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव के लिए एक इंजेक्शन बनाया गया है जिसका नाम है मैवेला वैक्सीन। इसकी 2 खुराक होंगी। एक खुराक होगी जो 9 माह का बच्चा हो उसको दी जाएगी, और सेकंड खुराक इसकी दी जाएगी 16 से 24 माह के बच्चे को इसकी सेकंड खुराक दी जाएगी, जिससे उसको खसरा और रुबेला से बचाया जा सकता है।
तो इसको दो कंपनी जिसके द्वारा बनाया गया है, एक तो IIL यानी इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड, इसके द्वारा बनाया गया है, और एक है आपका पॉलीवैग इंस्टीट्यूट जो कि वियतनाम का है, इसके द्वारा बनाया गया है। ऐसी मलेरिया की वैक्सीन बनाई गई थी। आपकी पहली वैक्सीन है आपकी मॉस्किवरॉक्स। कोवैक्सीन किसने बनाई थी? ये कोविड-19 की थी आपकी बायोटेक यानी भारत बायोटेक ने बनाई थी, पुणे में है, माफ़ करना हैदराबाद में है। और एक है आपका कोविशील्ड, ये किसने बनाई थी? सीरम इंस्टीट्यूट ने, ये आपका पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में है। अब देखिए बीमारियों की बात आई है तो मैंने उस दिन आपको एक स्लाइड कराई थी, उसका पुनः से आपको रिवीजन कराता हूँ। अगर आपने रिवीजन किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आज पहली बार उसको पढ़ लीजिए। देखिए विभिन्न रोग मैंने उस दिन आपको बताए थे और इनका क्लासिफिकेशन आपको बताया था कि कौन सा रोग आपके किसकी कमी से होता है, यानी किसके कारण होता है। तो जैसे वायरस के से होने वाले आपके कौन कौन से रोग हैं, बैक्टीरिया से आपके कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से आपके कौन कौन से रोग होते हैं, फफूंदी से आपके कौन कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए वायरस से कौन कौन से होते हैं आपके, चेचक होता है, रेबीज होता है, जुखाम होता है, पीलिया होता है, पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, डेंगू होता है, एबोला होता है, एड्स होता है, चिकनगुनिया होता है और मेनिनजाइटिस होता है। ऐसी बैक्टीरिया से टिटेनस होता है, प्लेग होता है, हैज़ा होता है, क्षय रोग होता है, तपेदिक होता है, डिप्थीरिया होता है, गोनोरिया होता है, काली खांसी होता है, निमोनिया होता है, कुष्ठ रोग होता है। ऐसी प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, पायरिया होता है, सोने की बीमारी होती है, पेचिस होती है, कालाजार होता है। लेकिन फफूंदी से कौन कौन से रोग होते हैं? आपका गंजापन होता है, एथलीट फुट होता है, खुजली होती है, दाद होता है, चर्म रोग होता है। ये सब किससे होता है? फफूंदी से होता है आपका, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए ऊपर एक क्वेश्चन है हमारा, इसको हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर आया है तो रिवीजन कर ले रहे हैं इसका। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार, तो ये टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है और 51वें नंबर का है आपका एमी पुरस्कार। इसको होस्ट किया था किसने? न्यूयॉर्क USA में। और इसमें बेस्ट कॉमेडी का जो पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? वीर दास को दिया गया। और ये पहले भारतीय कॉमेडियन हैं जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि निदेशालय पुरस्कार किसको दिया गया? एकता कपूर को। ऐसे JCB पुरस्कार किसको दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है तो पेरुमल मुरुगन को दिया गया है, तमिल भाषा के लिए। इनका उपन्यास है फायर वर्ड, इसके लिए इन्हें दिया गया है, ठीक है। देखिए आज का सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको जितने भी हमारे करंट अफेयर के संबंधित क्वेश्चन हैं, यानी जो भी हमारे दिवस हैं उनके बारे में बात करेंगे। और साथियों संविधान दिवस, यानी कि आपको पता है संविधान दिवस, इसमें मैं आपको सभी वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पूरी लिस्ट बनाई है, वो आपको कराने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन को पूरा आप जरूर देख लेना, पूरा का पूरा संविधान आपका 1 मिनट में तैयार होने वाला है, ऐसा समझ लीजिए। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं? आपका 26 नवंबर को मनाते हैं। 2015 में पहली बार इसको बनाया गया था, क्योंकि आप सभी को पता है 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। इसीलिए 2015 से इस दिवस को मनाने की स्टार्टिंग की गई, ठीक है। आप सभी को याद रखना है संविधान दिवस। और ये इसकी पूरी कितनी साल हो चुकी हैं? तो 73 ईयर इसको पूरी हो चुकी हैं, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी इसी दिन मनाते हैं 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को किसका बर्थडे है? तो वो है वर्गीज कुरियन जी का, है ना। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित थे आपके वर्गीज कुरियन। तो 26 नवंबर को हम दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। दुग्ध दिवस पर भी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे संविधान दिवस पर, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मैं कल आपको कराऊंगा यही क्वेश्चन, तो इसमें आपको दुग्ध संबंधित जितने भी फैक्ट रहेंगे सारे फैक्टों पर चर्चा करूंगा। लेकिन आज हम धुआं करेंगे, आग लगाएंगे किसमें? संविधान में, ठीक है। मतलब संविधान के जो भी क्वेश्चन होंगे और आपके जो परीक्षाओं में बन सकते हैं उनमें आग लगाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद कराने वाला हूँ, एकदम धुआं करने वाला हूँ। पहले तो हमारे जो डॉक्टर साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके देख लेते हैं। जैसे 13 अप्रैल 2022 को कहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया था? तो वो लातूर महाराष्ट्र में किया गया था। 70 फीट की इनकी ये प्रतिमा थी, ये आप सभी को याद रखना है। क्योंकि 14 अप्रैल 1891 में ही किसका जन्म हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका समाधि स्थल कहाँ पर? चैत्य भूमि मुंबई में है। और 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख पत्रिका हैं जैसे मूक नायक 1920 में, बहिष्कृत भारत 1927 में, समता 1929 में, प्रबुद्ध भारत 1956 में। ये अंतिम दिनों में इन्होंने लिखी थी। ऐसी इनकी प्रमुख पुस्तक है इनकी जैसे बुद्ध और उसके धम्म, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये भी उन्होंने अपने अंतिम समय में लिखी थी।
ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि कुछ संगठन थे जैसे बहिष्कृत हितकारिणी किसकी, इन्हीं की थी, और स्वतंत्र लेबर पार्टी भी किसकी थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की थी। आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसके साथ साथ 6 अन्य सदस्य भी थे। स्वतंत्र भारत के पहले विधि या कानून मंत्री कौन थे? तो वो यही थे। पूना समझौता 1932 में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ। काला राम मंदिर आंदोलन ये 2 मार्च 1930 को हुआ था। और पानी के लिए आंदोलन करने वाले पहले महापुरुष कौन थे? तो वो भी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। 6 विद्वानों में से एक थे आपके कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो ये सारे फैक्ट आपका रखने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से। अब मैं आपको संविधान के जितने भी फैक्ट हैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 1 से 4 तक, इसमें क्या बताया गया है? संघ एवं राज्य के बारे में। आर्टिकल 5 से 11 में बताया गया नागरिकता के बारे में। आर्टिकल 14 में बताया गया विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में आपको बताया धर्म के प्रति स्वतंत्रता। 16 में आपको बताया अवसर की समानता। और 17 में है आपका क्या? तो वो है आपका अस्पृश्यता का अंत। 18 में है आपका उपाधियों का अंत। 19 का ए में है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 21 में है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 में है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार। आर्टिकल 39 ए में है निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत। आर्टिकल 44 में है समान सिविल संहिता। आर्टिकल 48 में है गौहत्या से संबंधित प्रावधान, है ना, जो भी आपकी गौहत्या से संबंधित प्रावधान बनाए गए हैं, यानी उन पर कौन कौन सी रक्षा करनी है उसके बारे में बताया गया है। 48 ए में पर्यावरण संरक्षण। आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग रहेगी, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। 51 ए में है आपके मौलिक कर्तव्य, जिनको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 में है आपका कार्यपालिका शक्ति में प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति। 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। 76 में है अटॉर्नी जनरल। 79 में है संसद। 80 में है राज्यसभा। 81 में है लोकसभा। ठीक है, यहाँ पर ये जगह खाली थी, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप देखना। मैं संविधान पर चर्चा करता हूँ तब तक। आर्टिकल 105 में है संसदीय विशेषाधिकार। आर्टिकल 108 में है संयुक्त बैठक। आर्टिकल 110 में है धन विधेयक। आर्टिकल 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 123 में है राष्ट्रपति का अध्यादेश। आर्टिकल 124 में है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 129 में है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 153 में है आपका क्षमादान शक्ति। आर्टिकल 161 में है माफ़ करना, आर्टिकल 161 में है राज्यपाल की समाधान शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता। 168 में विधानमंडल। 202 में है राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 213 में है राज्यपाल का अध्यादेश। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करना। आर्टिकल 243 में है स्थानीय स्वशासन। आर्टिकल 246 ए में है जीएसटी। आर्टिकल 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। आर्टिकल 266 में है संचित निधि। आर्टिकल 267 में है आकस्मिक निधि। आर्टिकल 279 ए में है जीएसटी परिषद। वित्त आयोग है 280 में। और आर्टिकल 300 ए में है संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार होगा, ये आर्टिकल 300 ए में है। नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका 312, इसमें है अखिल भारतीय सेवाएं। 315 में लोक सेवा सेवाएं यानी संघ लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग। 326 में है वयस्क मताधिकार। 330 में है लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण। 331 में लोकसभा और लोकसभा में एंग्लो इंडियन, इनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया 104 में संविधान संशोधन के तहत। आर्टिकल 332 में है विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण। और आर्टिकल 333 में है विधानसभा में एंग्लो इंडियन, इनको भी क्या कर दिया गया? 104 में संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग, ये एससी आयोग जिसे हम कहते हैं। अनुच्छेद 338 ए 89वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जनजाति आयोग यानी एसटी आयोग को जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 338 बी में है 102 में संविधान संशोधन के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग को जोड़ा गया था। नेक्स्ट अनुच्छेद 343 राजभाषा हिंदी होगी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राष्ट्रपति शासन। और 360 में है आपका वित्तीय आपातकाल।
अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन, 370 में है आपका जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, और 390 से 95 में आप सभी को बताया, 93 से 95 में क्या है, तो संविधान का संक्षिप्त नाम एवं वर्णन। ठीक है, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आर्टिकल लिख दिए मैंने, जैसे 52 में राष्ट्रपति, उसमें 11 जोड़ो उपराष्ट्रपति आ जाएगा, उसमें 11 जोड़ो तो क्या आ जाएगा आपका मंत्रिपरिषद आ जाएगा, यानी 52, 63, 74, उसमें बाद 153 में आपके राज्यपाल, और 167 में आपके कौन, मुख्यमंत्री। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन किया है, तो आप सभी को पता होगा ब्रिक्स, BRICS, ये आप सभी लोग जानते हैं, ये एक संगठन है, और इस संगठन में अपना औपचारिक आवेदन किया है किसने, पाकिस्तान ने। किसने किया है, पाकिस्तान इसका सदस्य देश बनना चाहता है, तो उसने औपचारिक आवेदन किया है। पहले समझते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की जो संकल्पना आई थी वो 2001 में आई थी, और कौन लाए थे, जिम ओ'नील लाए थे। 2009 में इसकी स्थापना कर दी गई, और इसकी फर्स्ट बैठक होती है रूस के येतेनबर्ग में। 2010 में इसकी जो बैठक हुई वो दक्षिण अफ्रीका में हुई, और इसको दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया गया, तो ये ब्रिक्स से बन गया आपका ब्रिक्स। ठीक है, इसकी 13वीं बैठक 2021 में हुई, कहाँ पर, भारत में। इसकी 14वीं बैठक 2022 में हुई, ये कहाँ पर हुई, आपकी चाइना में। और 2023 की बैठक आपके 15वें नंबर की है, ये कहाँ हुई, आपकी दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद जो अगली बैठक होगी वो कहाँ होगी, ब्राज़ील में होगी। ठीक है, तो आप सभी का रखना है कि ब्रिक्स में हाल ही में 6 नए देश सदस्य शामिल बने थे, जिनमें से आपको पता है पहला है अर्जेंटीना, दूसरा है मिस्र, तीसरा है इथोपिया, चौथा है आपका UAE, और 5वां है आपका सऊदी अरब, और जो छठा देश था वो कौन था, ईरान। है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कट गया होगा मेरे ख्याल से, ईरान। तो ये 6 नए देश अभी हाल ही में शामिल हुए हैं, और पाकिस्तान अब शामिल होने के लिए उसने औपचारिक आवेदन किया है। देखिए ब्रिक्स की बैंक कौन है, तो ब्रिक्स की बैंक है NDB का हाल ही में जो सदस्य देश बना था 6ठे नंबर का, वो कौन बना था, तो वो बना था मिस्र। कौन बना था, मिस्र। और इसकी हेड कौन है, तो हेड है डिल्मा रूसेफ। कौन है, डिल्मा रूसेफ। देखिए अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी का इस्लामाबाद। ये इसे क्या कहते हैं, नहरों का देश कहते हैं। यहाँ के वर्तमान में जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं वो अल हक कक्कड़ हैं, और सबसे जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय वो तक्षशिला विश्वविद्यालय यहीं पर है, रावलपिंडी में। ठीक है, तो ये पाकिस्तान से 2-3 बातें आपको याद रखनी है, और ब्रिक्स की तो सारी बातें ही आपको याद रखनी है, कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ रखी है, तो राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो ये रखी गई आपकी भुवनेश्वर उड़ीसा में। स्किल डेवलपमेंट के लिए इसकी क्या आधारशिला रखी गई है। ठीक है, और धर्मेंद्र प्रधान की अगर हम बात करें, धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी, जो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के क्या हैं, मंत्री हैं। इनके द्वारा इसकी क्या रखी गई थी, हाल ही में आधारशिला रखी गई है। अब बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा संबंधित सारे फैक्ट आपके लिए, जैसे उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं यहाँ के एल गणेशन, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नवीन पटनायक। उड़ीसा के तट को क्या बोलते हैं, उत्कल तट। और उड़ीसा में जो आपका बंदरगाह है उसका नाम है पारादीप बंदरगाह, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ पर है उड़ीसा का, तो वो है कटक में। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर आपका, भुवनेश्वर उड़ीसा में ही है। लिंगराज मंदिर भी कहाँ पर आपका, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। लोकसभा सीटें कितनी आ गई, 21। राज्यसभा सीटें कितनी आ गई, 10। और विधान परिषद सीटें यहाँ की 147। सर्वाधिक लंबा जो कार्यकाल पूर्ण करने वाले हैं वो कौन है, आपके प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। ये सन 2000 से 2023 तक, अब तक यानी क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो लगभग इनको 23 साल होने वाली हैं। ठीक है, और ये यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं तब से। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उड़ीसा से ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुकड मील योजना। तो ये हॉट कुकड जो आपकी मील योजना है, ये उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। 80 लाख बच्चे इसमें क्या होंगे, लाभार्थी होंगे। इसमें 70 ग्राम प्रतिदिन बच्चों को खाद्यान्न पका हुआ मिलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो आपकी मुख्यमंत्री थी वो कौन थी, सुचेता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट और विधान परिषद सीटों की संख्या, तो लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31
विधानसभा सीट है 403 और विधान परिषद सीट है इसकी 100। ठीक है, ये सारी बातें आपको उत्तर प्रदेश से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय गोपाल, तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? गुवाहाटी को। ठीक है, इसमें फर्स्ट रैंक वाले को 5 लाख रुपए, सेकंड रैंक वाले को 30 लाख रुपए और थर्ड रैंक वाले को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। असम आपका कहाँ? गुवाहाटी में, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है गुवाहाटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गुजरात संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कॉन्वेंशन, ये कहाँ हुआ है आपका? तो ये हुआ है आपका गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, ये आपका रखना, इसकी थीम है कनेक्टिंग द ग्लोब और सेव द डेट इसका खोया है, इसकी मान्यता दी गई है। 24 से 26 नवंबर तक इसका आयोजन होने वाला है। चलिए गुजरात के बारे में बात करते हैं। देखिए गुजरात की राजकीय मछली हाल ही में किसको बनाया गया था? तो योल मछली को बनाया गया था गुजरात की राजकीय मछली, क्योंकि यहाँ पर चला था ग्लोबल फिशरिंग कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में। ये सोने के हृदय वाली यानी सोने के दिल वाली मछली है और इसे पावर हाउस कहते हैं, यानी पोषण का ये क्या है? पावर हाउस, योल मछली। देखिए ऐसे ही हाल ही में यूपी की जो राजकीय मछली बनी थी डॉल्फिन बनी थी। अब गुजरात के बारे में बात करें तो यहाँ का राजकीय पक्षी कौन है? हंसावर। राजकीय पशु कौन सा है? गिरसिंह। और नृत्य कौन सा है? गरबा और डांडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। ठीक है, राजधानी क्या है? गांधीनगर गुजरात। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीटें कितनी? 26। राज्यसभा सीटें कितनी है? 11। और गुजरात का हाईकोर्ट कहाँ पर है? अहमदाबाद में। ठीक है, और इसके साथ साथ WHO का ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर कहाँ खुला था? जामनगर में। और सर्वाधिक निर्यात करने वाला भी जिला कौन है? जामनगर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो इसी को बोलते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है आपका? गुजरात में ही है। सबसे बड़ी पवन टर्बाइन कहाँ लगेगी? तो गुजरात में लगेगी। और रण उत्सव भी कहाँ मनाते हैं? तो गुजरात में ही मनाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको गुजरात से याद रखनी है। गुजरात में एक आपका बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका A23A का संबंध। तो A23A का संबंध मैंने आपको बताया है, ये विशाल हिमखंड था आपका। क्या था? विशाल हिमखंड। और दुनिया का सबसे बड़ा एक ग्लेशियर है जो क्या हुआ था 1986 में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हो गया था टूटकर। अब ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? 1986 में टूटा था, लेकिन अब चर्चा में क्यों है? तो इसकी जो गति है वो बढ़ रही है और गति इसकी कहाँ पहुँच रही है? दक्षिणी महासागर तक इसकी गति पहुँच रही है, यानी ये इसका टूटा हुआ हिस्सा वहाँ तक पहुँच रहा है। और ये क्षेत्रफल में लगभग आपका 40,000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है, जो लगभग लंदन के 2 गुना बराबर है आपका। इसको बोला था आइसबर्ग। इससे पहले भी एक टूटा था, तो ये 18 अप्रैल को टूटा था आपका 2020 में। इसका नाम था A689। A689 ये था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम प्रमुख नियुक्तियां देखेंगे, प्रमुख अध्यक्ष देखेंगे। ठीक है, जैसे फिक्की का अध्यक्ष कौन है? तो यह अनीश शाह। कौन है? अनीश शाह बने हैं फिक्की के अध्यक्ष। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने अनीश शाह। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? दिल्ली में। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ प्रमुख अध्यक्ष आपके। ये कल मैंने आपके क्वेश्चन पढ़ाया था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के महानिदेशक कौन बने हैं? तो बने आलोक शर्मा। देखिए आलोक का आप लोगों से मैं अगर विलोम शब्द पूछूं तो क्या हो जाएगा? तिमिर। क्या हो जाएगा? तिमिर इसका विलोम शब्द हो जाएगा। इस करके याद रखना आप लोग, RO के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए अगर हम बात करें कि महत्वपूर्ण आपके जो अध्यक्ष हैं, जैसे BSF के अध्यक्ष कौन है? नितिन अग्रवाल। NCC के अध्यक्ष कौन है? गुरमीत सिंह पाल। BRO के अध्यक्ष कौन है? रघुवर श्रीनिवासन। CISF के हेड कौन है? शीलवर्धन सिंह। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। ITBP कौन है? अनीश दयाल। CRPF के कौन है? AP माहेश्वरी। NDRF के कौन है? अतुल खरवाल। असम राइफल के कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर। दिल्ली पुलिस के कौन है? राकेश अस्थाना। आर्मी हेड कौन है आपके? मनोज पांडे। नेवी हेड कौन है? R हरि कुमार। एयरफोर्स के अध्यक्ष कौन है? VR चौधरी। ऐसे ही आपके NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? तो अजीत डोभाल। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन है आपके? तो MA गणपति। RAW यानी कि रॉ एंड एनालिसिस विंग, इसके अध्यक्ष कौन है? रवि सिन्हा। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन है आपके? प्रवीण कुमार। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष कौन है?
तो दिनकर गुप्ता। इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो राकेश पाल। और CBI के कौन है? तो ये हैं आपके प्रवीण सूद। ठीक है, ऐसे मैं आपको बताऊं कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जय वर्मा सिन्हा। UDI के अध्यक्ष कौन है? अमित अग्रवाल। NTPC के अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह। और सेल के अध्यक्ष हैं अमरेंद्र प्रकाश। कुछ विटामिन देख लीजिए, ये RO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपका। देख लीजिए इनके रासायनिक नाम। विटामिन A का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थाइमन, विटामिन B2 का है राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का है नियासिन, विटामिन B5 का है आपका पेंटाथिनिक, विटामिन B6 का है पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 का है बायोटिन, विटामिन B12 का है राइनोकोबालिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सिफेरॉल, विटामिन E टोकोफोरेल और विटामिन K है आपका क्यूनोफ्यूनॉन। कौन है? क्यूनोफ्यूनॉन। अब आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लेकर आया हूँ, वो कराता हूँ कि RO के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाने वाले हैं। जैसे बोकारो स्टील प्लांट है आपका, झारखंड में है और किसके? USSR की सहायता से। भिलाई ये आपका छत्तीसगढ़ में है, USSR की सहायता से। राउरकेला ये आपका उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से। और दुर्गापुर ये आपका पश्चिम बंगाल में ही ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। प्रमुख मकबरे देख लीजिए, जैसे बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो ये अब काबुल में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। जहांगीर का लाहौर में, औरंगजेब का दौलताबाद में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, शेर शाह का मकबरा सासाराम में और शाहजहाँ का है आपका आगरा में। ऐसी एक नॉटिकल मील में आपका कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। एक माइक्रोन में 0.001 mm। एक नैनो सेकंड में 10⁻⁹ सेकंड। एक हॉर्स पावर में 746 वाट। एक फैदम में 6 फीट या 1.8 मीटर की गहराई होती है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? तो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये भी आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में आप सभी को इतना याद रखना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, और ऐसी ही क्लास से पूरी क्लास देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को दबा लेंगे, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप भी किसी भी वीडियो से वंचित न रह सकें। ठीक है, तो सभी साथी जो नए साथी जुड़े हैं एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, जिससे कि वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें, इस क्लास के द्वारा बेहतरीन से महत्वपूर्ण फैक्टों को सीख सकें और उसके बाद अपनी परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद कर सकें। तो बहुत ही कम समय में बहुत सारा कंटेंट जो मैंने आपको रिवाइज़ कराया है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही खुश रहें, हंसते रहें, मस्त खाते रहें, पढ़ते रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।